Alright, very happy. 114 seats, migrant quota cleared for J&K Assembly. देखो, once again, let's read this sub-pointer. Lok Sabha passes bill. Amit Shah says reservation of seats for those displaced in 1990s will ensure that voice of the community is heard loud and clear in the new house. देखो, हम लोग को पता है कि एक जो रिजर्वेशन जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, है ना, उस बिल में क्या किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को, J&K को दो पार्ट में बांट दिया गया था। एक जम्मू एंड कश्मीर था और दूसरा लद्दाख था, है ना, और दोनों को क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। ठीक है, यूटी बना दिया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि उसको स्टेटहुड देना अल्टीमेट एम है, मतलब जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में वापस करना, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उनका। ठीक है ना। अभी तक स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पे बना नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, अभी तक वो यूटी ही है। लेकिन जो स्टेट असेंबली बनने वाला है उसके लिए इन्होंने दो बिल लाए हैं, और वो दो बिल है J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल एंड J&K रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। दो अमेंडमेंट बिल्स आए हैं। उन दोनों अमेंडमेंट बिल्स में क्या हुए हैं ये यहां पे ना इन शॉर्ट, इन ब्रीफ यहां पे दे रखा है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या कहता है, रीऑर्गेनाइजेशन बिल इंक्रीजेस द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 214 फ्रॉम 107 था पहले, उसमें से उसको 114 बना दिया गया। 9 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द एसटीज के लिए पहली दफा रिजर्व किया गया। इट ऑल्सो एम्पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर to nominate 3 members to the assembly, 2 members from the Kashmiri migrant. टोटल 3 मेंबर जाएंगे नॉमिनेशन के थ्रू नॉमिनेशन, है ना। 2 उसमें से कौन होंगे, कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे, और एक जो है ना, एक उसमें एक कौन होगा जो पीओके से डिस्प्लेस होकर के आया हुआ है और इंडिया में रेसाइड कर रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। 2 तो कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीर से निकल करके अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में गए हैं, और एक सीट फॉर द पर्सन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पीओके एंड दैट पर्सन इज रिसाइडिंग करेंटली इन इंडिया। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी विद नॉमिनी बीइंग वन ऑफ द नॉमिनी बीइंग वुमन एंड 1 मेंबर फ्रॉम अमंग पीपल ऑफ POK who took refuge in India following the wars with Pakistan in 1947, 65 और 71। कभी भी वो बस इंडिया में माइग्रेट किया होना चाहिए। ठीक है, वो ऑल्सो एक उसमें रिजर्वेशन बिल जो था ना ओरिजिनल वाला, उसमें जो है ना वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, सोशल कास्ट लिखा हुआ था, उसको रिप्लेस करके उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया। दिस इज व्हाट हैज बीन कवर्ड इन दिस न्यूज आर्टिकल इन डिटेल। ठीक है, कि 2 बिल आए हैं, यहां पे उन दोनों बिल के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स को रिजर्वेशन मिला है फ्रॉम पीओके, और उसके बाद 114 सीट कर दिया गया है, राइट। उसके बाद बोलता है द रिस्पॉन्डिंग टू द स्टेटमेंट्स मेड बाय ऑपोजिशन दैट अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन J&K कुड नॉट पुट एन एंड टू टेररिज्म, जिसपे कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला कि ऐसा तो हमने कोई कमेंट क्लेम किया ही नहीं है कि आर्टिकल 370 हट जाएगा तो क्या होगा, वहां पे टेररिज्म जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं किया है। लेकिन उन्होंने फर्दर बोला कि जीरो टेरर प्लान फॉर्मुलेटेड 3 years ago will be 100% implemented by 2026। तो 2026 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि जीरो टेरर हो जाए, कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। उसके बाद he said that reservation of seats for Kashmiri migrants who were displaced from their own homes in 1990s will ensure that the voice of the community is heard loud and clear in the J&K assembly, and if any such crisis arises in future they are able to stop it। ठीक है, the reorganization bill increases the total number of seats in J&K assembly from 107 to 114 with reservation of 9 seats for the scheduled tribes for the first time। It also empowers Lieutenant Governor to nominate 3 members in the assembly, 2 from Kashmiri migrant community, including 1 woman। मतलब 2 लोग कश्मीरी माइग्रेंट में से होंगे, 1 वुमन 1 मैन होगा। ठीक है, and the third being representative of people from POK who took refuge in India
following the wars with Pakistan in 1947, 65 और 71। तीन वॉर हुए हैं, तीनों में से किसी एक वॉर में अगर वो माइग्रेट होकर के इंडिया में आकर के रिसाइड कर रहा हो तो उसको हम लोग एक नॉमिनेशन देंगे। ठीक है, ये बहुत ही आप सोच भी नहीं सकते हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल लेजिस्लेशन दैट हैज कम। इन्होंने बहुत बढ़िया से दिमाग लगाया है। देखो पहले क्या होता था ना कि वहां के विधानसभा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे ना कुछ सीट्स जो है ना, जो पीओके वाले थे, जो पीओके वाले सीट्स थे वो वेकेंट रहते थे। वो क्या रहते थे? वेकेंट रहते थे। उन सीट को उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। अब इन्होंने वहां पे इलेक्शन अभी कराया नहीं जा सकता है ड्यू टू ऑफ कोर्स द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट वी आर हैविंग एज ऑफ नाउ। उनका कोई भी इलेक्शन अभी हम लोग कंडक्ट करा नहीं सकते हैं, लेकिन उस टेरिटरी पे हम क्लेम तो करते हैं कि वो हमारा पार्ट है, दैट इज आवर पार्ट ऑफ द टेरिटरी। तो उसको इन्होंने रिजर्वेशन के थ्रू पीओके को रिप्रेजेंटेशन दे दिया। उसको क्या किया? रिजर्वेशन के थ्रू उसको representation दे दिया, which will lead to a huge impact, you know। उसको हमने representation दे दिया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद, आर्टिकल 370 हटाने के बाद ये क्लेम किया जा रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर से भारत सरकार का होल्ड खत्म हो जाएगा, which has not happened, number one। Number two, now the Indian government is eyeing on POK. The EAM S Jaishankar has already commented कि हम लोग POK को बात होगी अगर पाकिस्तान से तो POK पे बात होगी। ठीक है, अब पीओके को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया। नाउ यू नो दिस इज अ सिस्टमैटिक वे टू टेक अ टेरिटरी और मेक क्लेम ऑन अ टेरिटरी, राइट। और इंडिया का हमेशा से स्टैंड यही रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग पीओके इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पीओके को हम अभी भी इंडिया का पार्ट दिखाते हैं और जो लोग नहीं दिखाते हैं उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस डिस्प्यूट में मजे लेते हैं और वो लोग पीओके को इंडिया का पार्ट नहीं शो करते हैं, जिसके कि इंडिया उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेता है, राइट। नाउ इट इज आस्किंग अस टू हेड ऑन पेज नंबर 12, वी विल हेड ऑन दैट पेज, राइट। ये वही कह रहा है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया गया यहां पे, है ना। 2004 Act pertains to reservation in appointment and admission in professional institutions for the members of scheduled caste, scheduled tribes and other socially and educationally backward classes. Mr. Shah said that opposition's contention that law cannot be amended as the principal act passed on August 5, 2019 is under challenge in Supreme Court does not hold ground as the apex court has not stayed the implementation of the act. He said there is status quo. देखो ये कल हमने डिस्कस किया था और कल वाले आर्टिकल में मैंने बोला था कि the Home Minister has not replied to the opposition's contention that you cannot bring in amendment because the law is already under scrutiny, under judicial scrutiny, right? But today the Home Minister has replied to that contention, saying that the Supreme Court has not stayed the implementation of the act. They are just taking or making an scrutiny or analysis of the act. जिस दिन वो स्टे लगाएंगे उसके बाद हम अमेंडमेंट नहीं लाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लेम किए कि पंडित नेहरू ने हिस्टोरिकल ब्लंडर किया बाय टेकिंग कश्मीर इशू टू द यूनाइटेड नेशंस एंड आल्सो अग्रीइंग टू द सीज फायर व्हेन आर्मी वाज विनिंग द वॉर। तो दैट ही सेज एज हिस्टोरिकल ब्लंडर्स, राइट। उसके बाद बस बाकी सारी पॉलिटिकल चीजें हैं और लोगों ने कमेंट किया उसके ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक न्यूज है, एक आर्टिकल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है ऑन कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर पे अगर क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 370 पे अगर क्वेश्चन आता है या कुछ भी उस रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग